सबसे पहले आपने fiverr.com पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना। इसके बाद आपने बिकम अ सेलर के बटन पे क्लिक करना। यहाँ पर आपने अगेन से बिकम अ सेलर के बटन पे क्लिक करना। यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना, देन अगेन कंटिन्यू। यहाँ पर आपने फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। देन यहाँ पर ये आपके सामने आपकी कुछ प्रोफाइल की डिटेल शो कर रहा है, आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना। ऐसा ये आपसे बार बार नहीं पूछेगा, सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हैं सिर्फ ये उसी टाइम ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है। देन आपने यहाँ से देख लेना है कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई है। यहाँ पर मेरी ईमेल तो वेरीफाई है लेकिन मेरा फोन नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आपने सिंपली ऐड फोन नंबर के बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपना फोन नंबर ऐड करना है। फोन नंबर ऐड करने के बाद आपने वेरीफाई बाय SMS के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपके SMS पे एक आपको OTP सेंड करेगा, आपने वो OTP यहाँ पर एंटर करनी है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर फोन भी वेरीफाई हो जाएगा। आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पर ये आपके सामने दो बटन है, अगर आप इसको पेड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन ना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी गिग क्रिएट करेंगे, हम सिंपली क्रिएट अ गिग के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी गिग का टाइटल पूछ रहा है। यहाँ पर आपने गिग का टाइटल पुट करने के लिए अगेन से फाइवर पे चले जाना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा गिग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स फाइंड करने का। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने देख लेनी है कि जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड गिग है आपने इसे ओपन कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर गिग शो ना हो तो आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करके भी अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ChatGPT प्रॉम्प्ट सर्च करूंगा। अब मेरे सामने काफी सारी गिग्स ओपन हो चुकी हैं। आपने यहाँ से ऐसी गिग को सिलेक्ट करना है जिसका जो रेटिंग्स हैं वो 4.9 या 5 तक हो। सिंपली मैं यहाँ से फर्स्ट गिग को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने फाइवर की जो गिग है उसका लेवल शो हो रहा है, यानी कि ये बंदा लेवल 1 पे काम कर रहा है। इसके बाद नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे इसकी सारी की सारी डिटेल है। यहाँ से आपने देखना है कि इसका टाइटल किस तरह का। आपने सिंपली इसके टाइटल को कॉपी करना एंड आपने ChatGPT पे चले जाना। ChatGPT पे जाने के बाद आपने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है। यहाँ पर मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ शॉर्ट टाइटल फॉर माय फाइवर गिग अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल। इसके बाद आपने इसके अंदर अपने टाइटल को पेस्ट कर देना। देन यहाँ से आपने एरो के बटन पे क्लिक कर देना। 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर ChatGPT आपको एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट करके दे देगा। आपने सिंपली इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है एंड देन अपनी फाइवर गिग पर पेस्ट कर देना। टाइटल पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी कैटेगरी के रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा। आपसे आपकी कैटेगरी के रिलेटेड पूछेगा, मुझसे मेरी कैटेगरी के रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझसे ये लैंग्वेज पूछ रहा है तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझसे टॉपिक पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर अपना टॉपिक चूज कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर मुझसे टोन पूछ रहा है, यहाँ पर मैं टोन भी सिलेक्ट कर लूंगा। आपसे ये आपकी कैटेगरी के मुताबिक ही सवाल पूछेगा। मेटा डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर टैग्स को एंटर करने की, यानी कि कीवर्ड्स एंटर करने की। कीवर्ड्स एंटर करने के लिए आपने अगेन से अपने उसी कस्टमर की गिग पर चले जाना है जिसकी गिग पर आप पहले गए थे। अब आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि इसने अपनी गिग पर कौन कौन से टाइटल्स को ऐड किया है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आपको टाइटल्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सिंपली आप यहाँ से ChatGPT प्रॉम्प्ट्स एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये और कौन कौन से टैग्स को इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, तो आपने वो भी अपनी गिग में लाजमी इंटर करने हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो आपने सिंपली ChatGPT पे जाना है एंड यहाँ पर मैंने इसे एक और प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ कीवर्ड फॉर माय गिग। तो ये मुझे यहाँ पर इसने एक कीवर्ड सजेस्ट किया, मैं इसे लिख देता हूँ एटलीस्ट 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मेरी गिग से रिलेटेड यहाँ पर 5 कीवर्ड्स, शॉर्ट 5 कीवर्ड्स दे दिए हैं। हमने सिंपली उन्हें भी यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना। टैग्स एंटर करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आपका जो टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और नंबर का होना चाहिए, यानी कि मैंने अपने टाइटल में एक वर्ड यूज किया तो मैं सिंपली इसे यहाँ से खत्म कर दूंगा एंड इसकी जगह पे मैं एंड लिख दूंगा। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक हो तो आप उसे सोल्व कर लीजिएगा, या अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब जब यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम प्राइसिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपने प्राइसिंग को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है, यानी कि आपने प्राइसिंग में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आप बेसिक में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफर पैकेजेस को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे ऑफ ही रहने दूंगा। देन यहाँ पर आपने देखना है कि आप बेसिक में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। आपने अपने कंपटीटर को देखना है कि वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप उससे ज्यादा वैरायटी को ऑफर करें, यानी कि उससे अच्छे कंटेंट को ऑफर करें। यहाँ पर मैंने टाइटल एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपने उस टाइटल से रिलेटेड अपनी गिग को डिस्क्राइब करना है, यानी कि अपनी डील को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर मैं इसको एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ। अब जिस चीज़ के ऊपर ये रेड कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है इसको आपने
लाजमी फिल करना है। अब यहाँ पर मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आपने डिलीवरी टाइम ऐड करना है। डिलीवरी टाइम आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम टाइम रखें, इससे आपका जो इम्पैक्ट है कस्टमर पे वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 1 डे चूज कर लूंगा। आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि आप काम कितनी देर में करके दे सकते हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने टाइम को चूज करना है, बाकी आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप रिव्यूअर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि ये आपसे आपकी कैटेगरी के हिसाब से सवाल करेगा, आपने इसे उसी हिसाब से जवाब देना है। इसके बाद अब यहाँ पर ये आपसे प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस आपने इसे 5/5 के हिसाब से ऐड करनी है, यानी कि आपने यहाँ पर $2-3 ऐड नहीं करने हैं, आपने एटलीस्ट यहाँ पर $5, $10, $15 इस तरह ऐड करने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्राइस ऐड कर लेता हूँ। प्राइस ऐड करने के बाद आप यहाँ पर लाइसेंस इमेज भी दे सकते हैं शटरस्टॉक से, लेकिन हम वो यहाँ पर फिलहाल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर ये आपसे और भी कुछ सवाल पूछेगा, यानी कि अगर आप एडिशनल वर्ड्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसकी कितनी फीस लेंगे, तो मैं यहाँ पर सिंपली उसको भी ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ पर ये आपसे और भी काफी सारी चीजें पूछ रहा है। अगर आप लोग वो चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर रेड कलर का पॉइंट है आपने उसे लाजमी इंटर करना है। इसके बाद अगर आप इनमें से कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस सेशन को इंटर करने के बाद आपने अगेन से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन अगर आप खुद से राइट कर सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा। आपने अगेन अपने कंप्यूटर की गिग पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने देखना है कि इसने डिस्क्रिप्शन क्या ऐड की है। आपने सिंपली इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है एंड चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैंने इसे अगेन एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई फाइवर गिग अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमें उस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमारी डिस्क्रिप्शन रीजनरेट करके दे देगा। डिस्क्रिप्शन रीजनरेट करवाने के बाद आपने इसे एज इट इज पेस्ट नहीं करना, आपने इसमें कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी है। ये आप देख सकते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है तो आपको एक एक चीज की समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। आपने उन मिस्टेक को सिंपली यहाँ पे खत्म करना है, या आप जो जो ऑफर्स देना चाहते हैं आपने वो ऑफर्स यहाँ पर इंक्लूड करनी है। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। डिस्क्रिप्शन को इंटर करने के बाद आपने अगेन नीचे चले जाना है। यहाँ पर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा तो जो आपके कस्टमर के जहन में इस नीड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपने वो क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर इंटर कर देने हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा, यानी कि आपकी सर्विस से रिलेटेड आपका कस्टमर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने उसको यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर उसका आंसर भी ऐड कर देना है, ताकि आपके कस्टमर का वक्त भी जाया ना हो और आपका वक्त भी जाया ना हो। तो सिंपली मैं ऐड फैक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन एंटर करूंगा, क्वेश्चन एंटर करने के बाद मिलते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एंटर कर दिया है और उसका आंसर भी यहाँ पर ऐड कर दिया। देन इसके बाद आपने यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अगर आप मजीद क्वेश्चन को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, यानी कि आप कस्टमर से क्या क्या चीजें चाहते हैं। जिस तरह अगर आपसे आपका कस्टमर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप भी अपने कस्टमर से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टमर से पूछने के लिए तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन लाजमी एंटर करना है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन एंटर करते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। देन उसके बाद आपने अगेन से ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, यानी कि जिस तरह आपके पिछले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर आपने अपनी गिग की इमेजेस को अपलोड करना है, वीडियो को अपलोड करना है, और अगर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो आपने उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। गिग इमेजेस को कैसे क्रिएट करना है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वो जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। देन आपने सिंपली ब्राउजर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से जिन इमेजेस को हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था हम सिंपली अपनी इमेजेस को चूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इमेजेस को चूज कर लिया है। देन मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो फिलहाल ऐड नहीं करूंगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट ऐड करूंगा। अगर आप तो आपके पास वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी वीडियो 40% आपके कस्टमर को इंगेज करती है, तो मैंने फिलहाल अभी वीडियो नहीं क्रिएट की, मैं इसलिए वीडियो को बाद में ऐड कर दूंगा। सिंपली हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारी गिग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये हमसे एक टेस्ट लेगा, इसके बाद यहाँ पर ये हमसे कुछ और पूछेगा, तो हम सिंपली जल्दी जल्दी से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में आपको यहाँ पर शो नहीं करवा सकता क्योंकि ये फाइवर की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें बता सकता हूँ कि आप 2 डिवाइसेस का यूज करके भी टेस्ट दे सकते हैं अगर तो आपको टेस्ट नहीं आता तो। मेरे ख्याल में मैंने हिंट काफी ज्यादा दे दिया है। इसके बाद फाइवर मेरी वीडियो पर स्ट्राइक भी लगा सकता है, लेकिन फाइवर ऐसा वैसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर एक दो और सवाल पूछ रहा है, आपने इसे अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवानी है, तो वो भी मैं यहाँ से वेरीफाई करवा लूंगा।
इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा है कि आर यू आर अ यूएस पर्सन, यानी कि आप यूएस के रहने वाले हैं। तो नहीं, हम यूएस के रहने वाले नहीं हैं। ये करने के बाद भी हम यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से अपना इंग्लिश का टेस्ट देंगे। इंग्लिश का टेस्ट देने के बगैर आप यहाँ से वेरीफाई नाउ नहीं करवा सकते, इसलिए आपने यहाँ पर टेस्ट लाजमी देना है। इससे फाइवर पर आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। फाइवर ये देखना चाहता है कि क्या आप अपने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेजेस में इंग्लिश को ऐड किया था, इसलिए फाइवर हमसे किसी ना किसी चीज का टेस्ट लेता रहता है। यहाँ पर हो सकता है फाइवर आपसे इसके अलावा आपसे आपकी स्किल का भी टेस्ट ले ले, तो आप अगर वो देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। हम सिंपली टेक अ टेस्ट पे क्लिक करेंगे। टेस्ट देने के बाद में टेस्ट देने के बाद आपने सिंपली वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने अपने फोन नंबर को वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो ये मुझसे मेरा कंट्री पूछ रहा है, देन उसके बाद मुझसे मेरा फोन नंबर पूछा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फोन नंबर को ऐड करता हूँ, अपना SMS पे कोड इंटर करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। आपको प्रोसेस मैंने पहले बता दिया है, तो आपने भी उसी प्रोसेस के साथ इसको अगेन से वेरीफाई कर लेना है। 1 से 2 सेकंड के बाद मिलते हैं। यहाँ पर मुझे फाइवर की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि आपका जो फोन नंबर है वो 24 आवर्स तक वेरीफाई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने फोन नंबर को 24 आवर्स के बाद ट्राई करूंगा। इंशाल्लाह आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पब्लिश का बटन नजर आएगा। आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, देन उसके बाद आपकी गिग यहाँ पर सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगी।